हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सैटर्न रेट्रोगेट होने वाले हैं 27 जुलाई से। और जो कि छोटे मोटे चेंज में ही बहुत बड़े एंड महापरिवर्तन आप बोल सकते हैं कि अभी तक का जितना आपने जो किया है पास्ट में उस चीज़ का एक रिवॉर्ड, अगर चीज़ें अच्छी की हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर चीज़ें बेकार की हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको फल कह लो। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और अगर बुरी कर्म किए हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और ये टाइम पीरियड चल रहा है 28 जुलाई से दिसंबर के बीच में, जो कि ये टाइम पीरियड, ये जो 6 मंथ हैं अपकमिंग, ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी होल डेस्टिनी को यहाँ पर बदलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। सो बेसिकली हमारा एक डेक जो पहले ही से रखा था, एंड उसमें जब डेक में देखा तो बॉटम ऑफ द डेक में इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून था। और जब हमने इस डेक से गाइडेंस के लिए निकाला तो इस डेक में भी व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड आया। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर एक गाइडेंस आ रही है कि कोई तो चेंजमेंट बहुत ड्रास्टिक वे में होने वाला है और इन अ पॉजिटिव वे। मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एक साइकिल का एंड दिख रहा है, एक टाइम पीरियड का एंड दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे शनि देव की एनर्जी ऐसी लग रही है कि शनि देव अब कहीं ना कहीं कर्मा का फल दे रहे हैं। लिटरली यहाँ पर जुलाई से दिसंबर के बीच में जो आपका ये जो भी टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आपने जो किया है, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बेकार किया है, किसी के रिगार्डिंग प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बेकार करने की कोशिश की है, तो आपको उसकी पनिशमेंट के लिए भी आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। बट अगर कर्मास अच्छे हैं, लोगों के लिए अच्छे कर्म किए हैं, तो उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है, ये जो भी ब्लेसिंग आएगी आपके थ्रू, ये आपकी होल लाइफ कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी, पूरी तरीके से आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव, पूरी तरीके से आपकी लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो, या फिर आपके जीवन का पूरा एक चक्र या पहिया पूरी तरीके से घूमने वाला है। क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी 2 बार आई है एंड गाइडेंस में भी फिर से बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी, जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी, इट मीन्स उनके जीवन में रिजल्ट जो भी आएंगे वो पॉजिटिव ही आने वाले हैं। या फिर ये वीडियो किसी भी ऐसे इंसान के पास नहीं जाएगी जिसने पास्ट में कुछ गलत किया है, पास्ट में कुछ चीज़ों को बेकार करने की कोशिश की है, या किसी और के रिगार्डिंग प्लानिंग, प्लॉटिंग, या फिर चीज़ों को ख़राब किया है जानबूझकर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो ही उन तक जाएगी जिन लोगों के जीवन में ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी शनिदेव खुद देना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली ये रैंडम वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा फेस करने का वक्त अब आ चुका है। कर्मा फेस करने का वक्त आ गया है कि आपने जो भी पास्ट टाइम पीरियड में जो भी किया, जैसा किया, अब कहीं ना कहीं उस चीज़ का वक्त आ गया है, अब वो टाइम पीरियड आ गया है कि आपको अब उस चीज़ का आपको या तो फल मिलेगा, या फिर आपको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मुझे ओवरऑल बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत बड़ा एक फाइनेंशियली गेन यहाँ पे दिख रहा है। शनिदेव की ब्लेसिंग में फाइनेंशियली गेन दिख रहा है, एक अचीवमेंट दिख रही है। मे बी आप कोई एक काम है जिसे बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो बनते बनते बिगड़ जा रहा था, या फिर आपको हो सकता है कि करियर में अभी तक ग्रोथ ना मिली हो, जिस टाइप की आप मेहनत कर रहे थे उसमें आपको इतनी सक्सेस ना मिलती हो, ग्रोथ ना मिलती हो, इतना इम्प्रूवमेंट ना दिखता हो, जिस जिस हिसाब से आप एफर्ट्स डालते तो उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट ना दिखते हों। बट यहाँ पर आपके लिए क्लियरली मैसेज आ रहा है कि उस चीज़ का रिज़ल्ट अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके हर एक मेहनत का फल, हर एक मेहनत का रिज़ल्ट आपको लाइट की स्पीड से मिल रहा है। क्योंकि शनिदेव आप जानते हैं, उनका नेचर आप जानते हैं कि जब वो आपकी परीक्षा लेते हैं तो पूरी तरीके से परीक्षा लेते हैं। बट जब आप उनकी परीक्षा में खरे उतर आते हो, तो जब वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, बिलीव मी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे चेंज होंगी,
आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल होंगे, कैसे बदलाव होंगे। एक टाइम पर आपको लगेगा कि क्या मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। आपको खुद में डाउट होगा कि क्या मैंने इतने अच्छे कर्म किए, क्योंकि आप पीछे चीज़ों को झेल चुके हो, आप पास्ट में चीज़ों को देख चुके हो। भले ही वो चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि आप उन चीज़ों को भूल चुके हो। आपकी बहुत सारी दर्द दर्द वाली जो इमेज है वो आपके माइंड से गायब हो गई है। बट कहीं न कहीं सनी देओल की दृष्टि आपके हर एक आंसू पे थी, आपकी हर एक एफर्ट्स में थी। तो वो चीज़ें जब दुगनी तिगनी होकर कहीं न कहीं मिलेंगी, तो आपको डाउट होगा कि क्या मैंने इतने अच्छे कर्म किए, या फिर सच में मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मुझे ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, आप कहोगे यार लिटरली मैं सच में ये डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट नहीं करना, क्योंकि आप उन चीज़ों को फेस करके आप भूल चुके हो। बट कहीं न कहीं आपकी जो गुड कर्मास की बुक होती है, वहाँ पर एक-एक चीज़ देखा गया है। यही होता है शनिदेव का न्याय, कि जब वो परीक्षा लेते हैं तो आदमी को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। और आपने उस टफ टाइम पीरियड को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, कहीं न कहीं एक बेकार सिचुएशन बनी, आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी बनी है, ये चीज़ मेरे लिए मेरे हित के लिए ही की गई है। या फिर अगर आपको आइसोलेशन में रखा गया, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट फील हो रहा है, तो आपने उस चीज़ को अपने बेटरमेंट के लिए सोचा है कि नहीं यार, ये आइसोलेशन मुझे डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं आया, ये आइसोलेशन मुझे लोगों से दूर करने के लिए नहीं आया, ये आइसोलेशन आया है ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं, ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं। कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर छिपी उन सभी निगेटिविटी को या उन सभी चीज़ों को निकाल सकूं जो मेरे लिए अच्छी नहीं, जो मेरे ग्रोथ में बाधा बन रही हैं। आपने इस चीज़ को समझा। और बहुत से लोग यहीं पर, अगर उनके जीवन में आइसोलेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, या फिर लोगों से उन्हें दूर किया जा रहा है, तो वो डिप्रेस हो जा रहे हैं कि मेरे लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे जिनसे मैं इतना लगा हुआ था, मैं इतना मिले जुले थे, हमारा बीच बहुत कड़ी बाउंडिंग थी, या फिर बहुत मजबूत कनेक्शन था, वो टूट गया है। बहुत से लोग डिप्रेशन में गए हैं, बट आपने उस चीज़ को अपना हिम्मत बनाई है कि कहीं ना कहीं जो भी लोग जा रहे हैं वो मेरे बेटरमेंट के लिए ही है। क्योंकि हो सकता है अभी वो कोई मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट नहीं कर रहे, बट हो सकता है आगे वो क्रिएट कर दे। इस वजह से भगवान ने कहीं ना कहीं दूर किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अपने आप को समझाया है, बहुत एक टफ से टफ टाइम पीरियड देकर सनी देओल ने आपको देख लिया, एक बुरी से बुरी सिचुएशन सनी देओल ने आपको देकर देख ली। बट आपने उस चीज़ को इतने अच्छे से मोड़ा है, इतने अच्छे से एडजस्ट किया, उतने अच्छे से अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है कि बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत पॉजिटिव वे में। एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। यू आर द चूजन वन, क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो कहेगा कि मैं कब तक हिम्मत रखूं, या कब तक मैं पॉजिटिव रहूं। मुझे ये टाइम ड्यूरेशन लिटरली बहुत लंबी दिख रही है। मिनिमम 7 to 8 ईयर आपने इस चीज़ को होल्ड किया है। आपने बहुत सारी ऐसा नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे, आपने बहुत सारी गलतियाँ की, लेसन लिए, सीखा है, फिर गलतियाँ की, फिर लेसन लिए, फिर सीखा है, इम्प्रूवमेंट की है आपने। और नाउ अब आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है कि अब आपको किसी के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पास्ट के लोग फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप ये समझ गए हो कि वो सामने वाला का पर्सपेक्टिव है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि मेरा। ठीक है, अगर कोई आपको बुरा सोच रहा है तो आपको लग रहा है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हर किसी की नज़रों में अच्छा नहीं बन सकता, मैं सबके पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकता। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे क्या करना, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपने आप से कभी घिन नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने आप से गिल्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कभी ऐसे कर्म नहीं करने जहाँ पे मुझे खुद से अपने बारे में ही जानने में, अपने बारे में ही सोचने में कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस हो कि यार मैंने ये किया है, या फिर मैंने ये कर दिया। तो ये जो आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, और आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किए हैं, और शनि देव की दृष्टि आप पर नहीं होगी। शनि देव की आपके एक एक कर्मों में दृष्टि थी, एक एक कर्म में। और मतलब उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपने लिटरली बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत बहुत हिम्मत। ये हर किसी में नहीं होता है।
7 से 8 साल लगातार हिम्मत रखना, 8 साल लगातार चीज़ों में अपना इनपुट देते रहना, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आना जहाँ पे लग रहा है कि सब एंड हो गया है, उस वक्त भी चीज़ों को पूरी तरीके से यूनिवर्स पर छोड़ना, पूरी तरीके से भगवान पे, महादेव पर छोड़ना, सरेंडर मोड में रहकर आपने लाइफ को जिया है। और कहीं ना कहीं इस वक्त भी आप टोटली यहाँ पे सरेंडर ही दिख रहे हो कि जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, महादेव, माँ काली की ही ये ब्लेसिंग है। यहाँ पर इतनी कड़ी परीक्षा ली गई है, बट अब ये टाइम पीरियड ख़त्म हुआ। कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में एक बहुत बुरे फेज़ का अंत होकर एक सूरज की रोशनी जैसा समय, सूरज की रोशनी जैसा उजाला यहाँ पर आ रहा। और मुझे यहाँ पे जैसे सूरज की किरणें एंडलेस होती हैं, यहाँ पर मुझे उसी टाइप की, लिटरली उसी टाइप की सक्सेस दिख रही है। लिटरली ये वर्ल्ड वाइड हो सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी। आपको इस वक्त सुनने में लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या, मुझे तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। सनी देओल कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे लिटरली वर्ल्ड वाइड सक्सेस दिख रही है, बहुत रिकग्निशन दिख रहा है, मोर देन प्रेयर्स आपके लिए चीज़ें यहाँ पे सर्व की जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स से कहीं बढ़कर। इसलिए बोला जाता है कि सनी देओल सिर्फ और सिर्फ कर्म फलदाता नहीं है। अगर उनकी दृष्टि आप पर पड़ी है, इट मीन्स आप कुछ खास हो। अगर वो आपको लगातार टेस्ट कर रहे हैं, लगातार आपको इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज ला रहे हैं, परेशानियां ला रहे हैं, इट मीन्स आप में कुछ बात है, आप में कुछ खास हो, आप कुछ खास हो। तो अपना रिवॉर्ड लेने को तैयार हो जाओ। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप जितना ग्रेटफुल हो सको, जितना भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू कह सको, जितना ग्रेटफुल हो सको उतना कहिए। एंड उनसे बोलिए लिटरली थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग, आपने जो दिया और जो आप देने वाले हो, और जो आपने टफ टाइम पीरियड भी दिया उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत से लेसन्स लिए, आप इम्प्रूव हुए हो, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हुए हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हुए हो। अब आपको किसी की टॉन्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की कोई दोगली बातों से, कोई आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो है आपकी मेंटली स्ट्रांग। पहले आप चीज़ों को लेकर सोचते थे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका रीज़न क्या होगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये वो। बट इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत पीस है, बहुत काम, बहुत शांत है। और यही इम्प्रूवमेंट सनी देओल लाते हैं। भले ही ये धीरे धीरे आया है, बट लाइफ टाइम के लिए आया है। आप लिख के रख लीजिए। अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अगर आपका हक छीना जा रहा है तो आप वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपकी कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, आप वहाँ पर बोल सकते हो। अगर आपको किसी भी रिलेशन में बियर मिनिमम मिल रहा है, आप वहाँ से पीछे हट सकते हो। इतनी आप में मुझे यहाँ पे ताकत, इतनी पोटेंशियल यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रही है। और ये होती है सनी देओल की ट्रेनिंग। सनी देओल आपको पूरी तरीके से ट्रेन कर चुके हैं, और अब वक्त आ गया है कि अब आप अपनी लाइफ में खुलकर जियो, क्योंकि आपने सारे लेसन्स बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं। एंड 27 जुलाई से आपकी लाइफ में मिरेकल, चेंजमेंट, पॉजिटिविटी आना यहाँ पर शुरू होगी, और दिसंबर तक आप फुल्ली अपनी सक्सेस को इंजॉय करोगे, फुल्ली तरीके से। ठीक है। एंड यहाँ से जो सनी देओल की तरफ से मैसेजेस मिल रहे थे, और हम देखते हैं कि और सनी देओल आपको क्या बताना चाहते हैं 27 जुलाई से, और कौन से चेंजमेंट यहाँ पर बदलाव, और कौन कौन से चेंजमेंट यहाँ पर मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक एक बताया गया शब्द लिटरली सनी देओल की तरफ से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या a lot of celebration, देखिए
देखिए कहीं न कहीं अभी भले ही इमोशनली आप इतने आपको मतलब थोड़ा-सा डिसबैल आप स्ट्रॉन्ग हो, बट इस वक़्त मुझे लग रहा है कि इस वक़्त थोड़ी एनर्जी आपकी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न वाली हो सकती है, थोड़ी-सी इमोशनली डिटैच लग रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के प्रति पैशनेट इतना फ़ील नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के पीरियड से अभी निकल रहे हो। कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जीज़, जब भी हमारे लाइफ़ में एनर्जी शिफ्ट होती हैं, तो हमारे मन में, हमारे हृदय में हलचल रहती है। तो इस टाइम के लिए आपके लिए गाइडेंस है, अगर बहुत ही ज़्यादा हलचल है, बहुत ही ज़्यादा थॉट ऊपर नीचे हो रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट मन में अशांति सी अगर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रही है, तो आपके लिए यहाँ पे मेन गाइडेंस है, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पीस रहिए और माँ काली की शरण में जाइए। कहीं ना कहीं मेडिटेशन कीजिए और माँ काली की शरण में जाइए, मंदिर जाइए, जो भी मन में जो भी फील हो रहा है, मन में जो लग रहा है, एक एक वर्ड माँ काली एंड महादेव को आप बताएंगे, तो आप यहाँ फील करेंगे कि आपका मन बहुत हल्का एंड बहुत शांत हो गया है। और कहीं न कहीं चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, यहाँ पे सरेंडर मोड में आने को बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए, पूरी तरीके से महादेव माँ काली के सामने आप हाथ खोलकर बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है एंड जो आगे होगा, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें, इस चीज़ में, हर मेरी लाइफ की हर एक सिचुएशन में अब से मेरा कोई कंट्रोल नहीं। आप जहाँ ले जा रहे हो, आपको जहाँ ले जाना है, आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ ले जाना आपकी मर्ज़ी। एंड जहाँ आपको लगता है मेरी लाइफ जाना सही है, वहाँ आप ले चलिए। मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा, आई एम टोटली सरेंडर। ठीक है, एक बार सरेंडर कीजिए, मन में बहुत पीस, बहुत काम, बहुत शांति आएगी। किसी भी चीज़ को होल्ड मत कीजिए, कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं हो रही है, फिर भी इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वार्निंग है, कंट्रोल मत कीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आइए। और चीज़ों को लेकर चिंता मत कीजिए, चीज़ों को लेकर सोचिए नहीं। आप सोचो, आपको लग रहा है कि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, और आपके माइंड में किसी एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता लगी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो इसका मतलब आपने अभी भी चीज़ों को होल्ड किया है। जब आप कंट्रोल छोड़ दोगे, तो आपके माइंड में उस चीज़ को लेकर बिल्कुल टेंशन भी नहीं होगी, ये होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका मन एकदम क्लियर रहेगा। एंड यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर मैंने बोला ना, फाइनेंशियली गेन, फाइनेंशियली गेन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर जो भी गेन होगा, ये छोटा मोटा नहीं होगा। मैं बहुत क्लियर और साफ शब्दों में बता रही हूँ, ये ऐसा होगा जो जनरेशनल, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, क्योंकि आप कुछ तो ऐसा बिल्ड कर रहे हो जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। इसकी नींव कहीं ना कहीं आप अभी रखने वाले हो। जुलाई के मंथ में, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई ऑनलाइन में कुछ हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, कुछ करियर हो सकता है, ये आपका खुद का काम हो सकता है, खुद का कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ की आप एक नींव यहाँ पर रख रहे हो, और मुझे वो उसकी जो ग्रोथ है, कहीं ना कहीं दिन दुगनी रात चौगनी होती हुई दिख रही, क्योंकि आप एक ऐसा फाउंडेशन रख कर जाओगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। मनी के रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रही, बहुत स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं आप जो काम करो, जिस चीज़ की नींव रख के जाओगे, वही आपके बच्चे करेंगे, फिर आपके बच्चे के बच्चे करेंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। एंड शनि देव आपको ऐसा ही रिजल्ट देते हैं, वो हवा हवाई या राहु वाले एनर्जीज नहीं देते हैं कि आपको एकदम से बहुत बढ़ा दिया और एकदम से पूरा गिरा दिया, नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि शनि देव भले ही देर में देते हैं, बट ऐसा देंगे जो लाइफ टाइम चलेगा। और कई बार ऐसा दे के जाते हैं जो 7 पीढ़ी तक चलता है, क्योंकि उनकी चाल भले ही धीरे धीरे है, चाल धीरे धीरे रहती है। इट मीन सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म जाएंगी, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आप एक एक चीज़ को फील कर पाते हो, एक एक लेसन अपना क्लियर ले पाते हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ। एंड यहाँ पर ये जो फाइनेंशियली गेन हो रहा है, ये आपको भले ही अभी मुझे लग रहा है कि जनवरी से आपको थोड़ा थोड़ा गेन होना शुरू हुआ होगा, बट जुलाई से दिसंबर के बीच यहाँ पर एक मैसिव लेवल का मनी गेन और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये ब्लेसिंग है आपके कर्मास की, ये ब्लेसिंग है आपकी मेहनत की, और ये ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं शनि देव की।
लिटरली ये शनि देव की तरफ से ही ब्लेसिंग आ रही है। एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पर अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बहुत एक मतलब अब आप आगे आने वाले वक्त में अगर आप किसी भी टाइप के अभी तक ऐसे कनेक्शन से जुड़े थे जहाँ पर आपको सोल कनेक्शन नहीं फील होता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे लोगों से अभी तक आप जुड़े हो जिन्होंने आपको हमेशा डीमोटिवेट किया, कहीं ना कहीं आपको परेशान किया, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने का उनका काम ही या मकसद ही था कि आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की गए, कैसे ऐसी सिचुएशंस बनाई जाए जैसे जिससे आप दुखी हो जाओ। तो आगे आने वाले टाइम में आप सोल फैमिली, सोल पार्टनर से यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको सोल फैमिली मिलेगी जो आपकी खुशियों में खुश होगी, जो आपके दुख में कहीं ना कहीं दुखी होगी और आपके साथ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अब आप ऐसे लोग आगे चलकर आगे आने वाले टाइम में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारा सेलिब्रेशन, एक जीत, विक्ट्री, एंड यहाँ पे लग रहा है कि जुलाई 27 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे, बहुत लिटरली मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, सम काइंड ऑफ नेम फेम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप फाइनेंशियली जो गेन कर रहे हो तो इससे आपको कोई मतलब लोग में आपकी पहचान होगी, या कंफर्मेशन है, फाइनेंशियली गेन हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, चीज़ें बहुत बुरी तरीके से आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, बहुत बुरी तरीके से एक टफ़ टाइम पीरियड देखा गया है, कहीं ना कहीं आपने बहुत टफ़ टाइम पीरियड यहाँ पे देखा था एंड उस चीज़ का फाइनली एंड हो रहा है। फाइनेंशियली गेन के लिए आप तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जब ये फर्स्ट कार्ड निकाले तो यहाँ पर आप रूट को मजबूत कर रहे हो, मीन्स आप पेड़ लगा रहे हो, एक वो पौधा है वो जो बड़ा हो रहा है, उसकी जड़ें स्ट्रांग हो चुकी हैं, आपने मतलब कुछ तो ऐसा किया है, कुछ तो आ, अपने बिजनेस, कुछ तो ऐसा आपने नया कहीं ना कहीं खोला है या आप खोलने वाले हो जहाँ पर थोड़ी बहुत रूट स्ट्रांग हो गई। बट जब हमने ये 3 कार्ड फिर से निकाले हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल आए, इट मीन्स आप मैं बोल सकती हूँ कि ये आप मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ एंड ये आपका सेकंड हाफ, मतलब ये फर्स्ट 3 मंथ में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, यहाँ पर जुलाई से सितंबर के बीच में आप कुछ तो बिल्ड करोगे, या आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, उसकी आप नींव रखोगे फाइनेंस को अपने इम्प्रूव करने के लिए, और उसे ग्रो करोगे और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये आपको रिजल्ट देगा, और कहीं ना कहीं आपकी इसकी जो नींव है बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। आप अपनी जिस टाइप का फाइनेंशियली गेन चाहते थे वो आपको मिल जाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो अचीवमेंट आप चाहते थे, भले ही आपका एक यहाँ पे गोल दिख रहा है कि मेरा पर मंथ 2 लाख होना चाहिए, मेरा पर मंथ 3 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, उसको आप अचीव कर रहे हो लास्ट के 3 मंथ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर आप मुझे इस चीज़ को आप गेन करते हुए दिख रहे हो, और बहुत बहुत सारा कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत सारी कहीं ना कहीं बहुत सारी नॉलेज है आप में, बहुत कॉन्फिडेंस है। और मुझे यहाँ पे भैरव बाबा की एनर्जी बहुत दिख रही है, बहुत से लोग यहाँ पे भैरव बाबा से कनेक्टेड होंगे, भैरव बाबा से यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, कनेक्टिविटी होगी। एंड महादेव महाकाल की भी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे हाई दिख रही है, तो हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप महाकाल जाने की प्लानिंग बनाओ, या फिर बहुत से लोग जाएं वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग लेने, और या फिर बहुत से लोग अपनी इस गुड न्यूज़ को शेयर करने महाकाल के पास जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी इंडिकेशन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली गेन या ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिचुअल पाथ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। आप भटक नहीं रहे हो अपने मार्ग से कि मेरे पास पैसा आ रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लग्जरी आ रही है, तो आपका मन भक्ति से हट रहा है, आपका मन पूजा पाठ से हट रहा है। नहीं, आप जितनी ज़्यादा आप में धन समृद्धि आ रही है, आप उतना स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, थर्ड आई यहाँ पर ओपन हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के उनके सभी चक्रास भी ओपन हो रहे हैं, सभी चक्रास यहाँ पर खुल रहे हैं।
यहाँ पे बहुत अलाइनमेंट एक दिख रहा है, बहुत बहुत अलाइनमेंट दिख रहा है चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा पीस दिख रही है, ठीक है। एंड जहाँ पे आपको प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा कुछ बॉदर चीज़ें कर सकती हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी भी टाइप के क्रिस्टल्स, किसी भी टाइप के ब्रेसलेट, किसी भी टाइप के पेंडल्स, सक्सेस के रिगार्डिंग, ग्रोथ के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी रिगार्डिंग आप लेना चाहते, किसी भी पर्पज़ से, जैसे आपका मन बहुत अशांत रहता है या फिर मन में बहुत उलझन है या फिर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, यूनिवर्स से और भी ज़्यादा कनेक्ट होना है, भगवान से जुड़ना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और किसी भी टाइप का कुंडली मैच कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे या करंट में थोड़े से आप चीज़ों को लेकर बॉदर हो, बट चीज़ें आगे आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, सॉरी, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आने वाली है आपके लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि मेजर गाइडेंस क्या है आपको इस टाइम पीरियड में, जुलाई से लेकर दिसंबर, जहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं, इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, देखिए। ओके, देखिए ये तो कंफर्मेशन है कि चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही, डेस्टिनी आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। बट जैसे कि आप देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ट्स इसमें भी आया है एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स हमारे 2 डेक में आया है, जो कि कंफर्मेशन कर रहा है कि एक बहुत टफ टाइम पीरियड का तो अंत हो ही रहा है। बट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर कि आपको किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, किसी भी टाइप के लड़ाई झगड़ा में, किसी भी टाइप की गॉसिप में, किसी भी टाइप की ऐसे आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है जहाँ पर आपको लगे कि आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जुलाई से दिसंबर के बीच में कोई आपको आपकी ही बातों में फंसा सकता है या फिर आपकी चीज़ों को गलत तरीके से प्रिटेंड किया जा सकता है, गलत तरीके से बताया जा सकता है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपनी बातों में ध्यान दें, जो भी आप बोल रहे हैं। अगर कहीं भी गॉसिप हो रही है तो वहाँ से अलर्ट हो जाइए, दूर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, ठीक है। अपनी बातें और कहीं ना कहीं जो भी आपकी अपनी बात है, मतलब जैसे आपके जो आपको काम करना है, जो आपको ग्रोथ करनी, जो भी आपके प्लान है कि मुझे आगे ये करना है, करियर में ये करना है, उन्हें थोड़ा सा सीक्रेट रखने को बोला जा रहा है कि हर किसी से शेयर नहीं करना, हर किसी को नहीं बताना। इवन अपनी फैमिली से भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात बताने से आपकी चीज़ें बिगड़ जाती है, तो वहाँ पर भी आपको, जब तक वो चीज़ एग्जीक्यूट ना कर लें, आप अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर लें, तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ रही है कि किसी भी टाइप के गॉसिप में, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है। अपनी बातों को थोड़ा सा सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। और अगर चीज़ें आप पर थोपी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जितना हो सके थोड़ा अवॉइड करें। बट जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हद से पार हो रही हैं तो वहाँ पर जवाब देना ज़रूरी है। बट अगर लग रहा है कि जवाब देना इतना नेसेसरी नहीं है, छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें, बस इतना आपके लिए गाइडेंस है शनिदेव की तरफ से कि छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें। एंड टफ टाइम पीरियड एंड हो रहा है, ये 2 कार्ड कन्फर्मेशन कर रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स, कि एक नई शुरुआत आ रही है, वेट है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मरकरी रेट्रोग्रेड आपके लिए लकीस्ट मंथ होगा। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपकी लाइफ की, आपकी पूरी पिछली लाइफ के कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा लकी मंथ होने वाला है। सो जी हाँ, आज की यही ब्लेसिंग थी शनिदेव की तरफ से। और आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल राइट ऑडियंस तक पहुँचे, जिनको इस चीज़ की सख्त नीड है, सख्त ज़रूरत है, उन लोगों तक जरूर पहुँचे। और ऐसे भी किसी भी रैंडम के पास ना पहुँचे जिसे इस रीडिंग की, इस वीडियो की कोई कदर नहीं है, ठीक है। तो ये राइट ऑडियंस तक पहुँचेगी एंड इसे आप क्लेम कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।